अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आई होप कि आप लोगों का वीकेंड जो है वो बहुत फैबुलस गुजरा हो। मेरा वीकेंड जो था वो काफ़ी एक्साइटिंग गुजरा। नाना करते हुए भी मैं 2 डिनर्स के ऊपर एक लंच और एक डिनर के ऊपर चली गई। इवन दो आई वाज लाइक नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना है और मैं बस घर पे रहूँगी, फिर भी मैं 2 जगह चली गई। और सैटरडे को मैं खूब सोई। सैटरडे लाइक आई वेंट टू स्लीप। फ्राइडे नाइट को जब मैं सोई हूँ इवेंचुअली फाइनली डिनर के बाद, एंड लाइक ऑल लवली कराची डिनर्स, घर आते आते 1 बज गया। बट जब मैं सोई हूँ उसके बाद मैं सैटरडे को मतलब उठी ही नहीं। 14 घंटे लगातार नॉन स्टॉप, मतलब मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप का सोई हूँ। सो इट वाज रियली नाइस, मुझे बड़ा मज़ा आया। रियली एंजॉयड स्लीपिंग। बहुत अरसे बाद क्या फैबुलस फीलिंग होती है। खैर एनीवेज़, आई होप कि आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा हो, रेस्टफुल था और आप लोगों ने मज़ा किया हो वीकेंड के ऊपर। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज का जो हमारा शो है, जो एक चीज़ मैं इस वीकेंड पे करना चाहती थी और वो नहीं कर सकी बिकॉज काम एंड सोना एक्सेट्रा उसके अंदर निकल गया। वो ये था कि आई वॉन्टेड टू गेट अ नाइस फेशियल। मगर मैं फेशियल कराने से पहले ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ होती है कि यू डोंट नो कि कौन से वाला कराना चाहिए। अब इतने सारे तरह के उनके इतने सारे मुश्किल नाम हैं, प्लस वो इतने एक्सपेंसिव हैं दैट यू डोंट रियली वांट टू स्पेंड मनी ऑन समथिंग दैट यू आर नॉट कम्प्लीटली कमिटेड टूवर्ड्स। आपको जब पता नहीं होता है कि आपने कौन से वाले पे कौन सा वाला कराना है, तो आप ज़रा आप थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं कि यार करें ना करें, क्या करना है क्या नहीं करना, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो खैर एनीवेज़, आज का जो हमारा शो है वो यही जो कश्मकश मेरे दिल के अंदर चल रही थी वीकेंड के ऊपर कि मैंने कौन सा फेशियल कराना है और मुझे पहले फ़लाने से मिलना पड़ेगा तो मुझे बताएंगे। तो वो सारे के सारे जो सवालात हैं उनके आज जवाबात जो हैं हमारे शो पे आपको मिलेंगे। हमारे पास आएंगी डॉक्टर अमरीन रोशन फ्रॉम कैवियर और हमारे पास आएंगी डॉक्टर हिना सिद्दीकी। दोनों एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं, दोनों बेसिकली डॉक्टर्स हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारी आपको चीज़ें बता सकते हैं कि कौन सा फेशियल करना चाहिए वगैरह वगैरह, और कौन सी स्किन टाइप के लिए सूटेड है, कौन सा इफ़ेक्टिव है, कौन सा फेशियल प्रॉमिस बहुत सारी चीज़ें करता है मगर डिलीवर इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो ये सारी बातें हम जानेंगे आज के शो में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपका भी कोई अमेजिंग या कोई बैड फेशियल के साथ भी एक्सपीरियंस है तो आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट इन डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, फेशियल वेंट रॉन्ग फॉर यू कैन आस्क कि क्यों हुआ ऐसा वगैरह वगैरह। हम लोग बाय द वे कल जो है एक अमेजिंग किस्म का शो करेंगे लीचियों के ऊपर। आई लव लीचीज़। लीचियों के ऊपर शो होगा कल का, और कल का जब शो होगा तो हम लोग बात करेंगे अनयूजुअल लीची कॉम्बिनेशंस के बारे में। अगर आपकी कोई अनयूजुअल लीची कॉम्बिनेशन आपने खाया, कभी सुना, कभी देखा वगैरह वगैरह, तो प्लीज़ आप हमें कॉल करके बताइए या आप हमें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे DM करें, डायरेक्ट मैसेज करें और हम आपको देंगे एक अमेजिंग किस्म का गिफ्ट वाउचर। इसी के साथ मैं आपको अपनी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। एक बरतानिया के अंदर अजीबो गरीब किस्म की कहानी हो रही है, और वो ये है कि बरतानिया के अंदर एक साहब हैं जिनको 10 महीने स्ट्रेट कोविड रहा है। और कोविड, अब आप ये सोचेंगे कि उनको 10 महीने तक टेस्ट हुए एक्सेट्रा, वो 10 महीने तक टेस्ट होते रहे, लगातार उनके टेस्ट पॉजिटिव आते रहे। इनिशियली लोगों को लगा कि शायद अभी तक उनके वो जो पुराना कोविड था उनकी बॉडी से नहीं गया, तो उनके ब्लड सैंपल्स दिए गए, भेजे गए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टडी करने के लिए, और पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इनकी बॉडी के अंदर अभी तक जो है एक्टिव वायरस मौजूद है। सो इन्होंने 43 टाइम्स इनका टेस्ट हुआ। 305 दिन
ये पॉजिटिव आते रहे। इनका नाम है डेव स्मिथ, ये हैं ब्रिस्टल से। इनकी जो केस स्टडी है वो इतनी ज़्यादा मतलब खौफनाक हो गई, परेशान हो गए। 7 दफ़ा ये हस्पताल में भी एडमिट हुए और बेसिकली जब ये 7 दफ़ा हस्पताल में एडमिट हुए तो इन्होंने कहा कि मैं काफ़ी परेशान हो गया और मुझे लगा, उन्होंने अपनी फ्यूनरल की अरेंजमेंट्स कर ली। तो उन्होंने कहा कि बस ये अब ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो रही है, मैं अपनी फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही नेवर थॉट इज़ गोइंग टू पुल थ्रू दिस डिज़ीज़। उन्होंने अपनी वाइफ से भी बात कर ली कि बस अब बीवी से बच्चों से बात कर ली कि अब अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब इस बीमारी से मैं वापस नहीं आ सकता। खैर एनीवेज़ इनकी जो स्टोरी है वो स्टडी करी गई है। इनको फाइनली जो अब जाके ठीक हुए हैं वो किस तरह सही हुए हैं कि बेसिकली इनके अंदर कॉकटेल डाला सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ का, जो कि एक यूएस बायोटेक फर्म रीजेनरन ने बनाई थी और उससे जाके सही हुए हैं। तो उससे पता ये चलता है कि वो लोग जो कि जिन की बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकती उनको सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ दी जा सकती हैं। तो इसके ऊपर अब रिसर्च शदीद किस्म की जारी है और आई होप कि कोविड-19 से जो लोग जो इस तरह के डेव स्मिथ जैसी प्रॉब्लम के अंदर हैं वो उससे जल्दी बाहर आ सकें। इसी के साथ हम अपनी दूसरी खबर पे चलते हैं जो कि एक अजीब व गरीब खबर है और वो ये है कि हुकूमत ने टैक्स एक नया जो है उसका वो बताया है। और वो टैक्स क्या है? नया टैक्स इम्पोज़ हो गया दोस्तों, ये बजट के बाद हमें ख़बर पता चली है। और टैक्स ये है कि अगर आपने 5 मिनट से लंबी फ़ोन कॉल करी तो 75 पैसा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पहले जो था इसके ऊपर बजट की जब ये ख़बर चल रही थी और जो टेलीकॉम सेल सेक्टर्स थे उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हुकूमत और उनके दरमियान में कशमकश थी कि नहीं आप इंटरनेट के ऊपर भी टैक्स लगाएं। और इंटरनेट के एक्स अमाउंट ऑफ अगर MBs यूज़ हो जाते हैं, मतलब वो कह रहे थे कि 5 रुपीज़ पर गीगाबाइट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, 5 रुपये का टैक्स लगना चाहिए हर गीगाबाइट इस्तेमाल करने के ऊपर। मगर इसके ऊपर हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये अनफेयर है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट काम के लिए यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अब उन्होंने ये बोला है कि नहीं, जो टैक्स फाइनली डिसाइड किया गया है, जो इम्पोज़ हो गया है, वो ये है कि अगर आपकी फ़ोन कॉल 5 मिनट से ज़्यादा लंबी हो गई तो आपके ऊपर 75 पैसे का टैक्स लगेगा। इसलिए याद रखें कि आप लोग, खुदा का वास्ता है, ख़वातीन के लिए स्पेशली लंबी लंबी जो गप्पे मारते हैं उनसे थोड़ा गुरेज करें। शायद अब इतनी लंबी गप्पे ना हो, आपके फ़ोन इतने ज़्यादा बिजी ना हो। यू माइट सी अ शार्प डिक्लाइन, मे बी नॉट, मे बी देखते हैं क्या होता है। बट एनीवेज वी शैल सी कि इसके साथ क्या होता है। तीसरी जो हमारी ख़बर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और वो ये है कि अगर आप याद करें कि मोहम्मद अली सतपारा जो थे अर्लियर इन दिस ईयर फरवरी 5 को, वो उनके साथ 2 अदर साथी उनके जॉन स्नोरी और चिली के जुआन पाब्लो मोर जो थे, वो तीनों के तीनों गायब हो गए थे। और फरवरी लेटर ऑन इन द ईयर उनको अनाउंस कर दिया गया था कि दे हैव बीन लॉस्ट। साजिद अली सतपारा जो हैं, जो कि अली सतपारा के बेटे थे, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब वो जा रहे हैं K2 को दोबारा सर नहीं करने जा रहे, समिट नहीं करने जा रहे, बट इनफैक्ट वो अब जा रहे हैं अपने अब्बा की बॉडी को और उनके साथियों की बॉडी को ढूंढने। सो ही इज़ गोइंग टू नाउ सर्च फॉर द बॉडीज़ ऑफ हिज फादर एंड हिज कंपेनियंस ऑन K2। आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। जो साजिद हैं और अली सतपारा हैं, ये बाय द वे मैं दोबारा से बोलती चलूँ कि पाकिस्तान के एक ऐसे अमेजिंग किस्म के एसेट्स हैं ये लोग, बिकॉज़ ये लोग पाकिस्तान में पहली दफ़ा K2 को सर्दियों में समिट करना चाहते थे, जो कि एक वैसे ही एक खौफनाक पहाड़ है। गर्मी में भी, अच्छे वेदर में भी उसको समिट करना, मगर सर्दी में उसको समिट करना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और इस एक्सपीडिशन के अंदर शायद साजिद भी अपने वालिद साहब के साथ गुम जाते, मगर वो नहीं उनके साथ थे, इसलिए क्योंकि उनका ऑक्सीजन रेगुलेटर के ऊपर टूट गया था एंड ही हैड टू गो बैक। उनको भेज दिया गया कि अपना ऑक्सीजन रेगुलेटर सही कर दें। खैर आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक ऑन दिस जर्नी। एंड साजिद जो हैं और उनके जो साथी हैं, वो आई होप कि इन बॉडीज़ को डिस्कवर कर सके ताकि दे हैव सम पीस। इसी के साथ नाज़रीन, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी और मेरे पास एक बहुत एक्साइटिंग खुशबूदार सी खबर है, वो मैं आपको बताऊँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन।
हम लोग बात कर रहे हैं आज के दिन आप लोगों से फेशियल्स के बारे में और आपको बताएंगे कि आपकी स्किन टाइप के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा फेशियल कौन सा होता है। आई ऑल्सो रियली वांट टू नो बिकॉज आप लोगों के साथ साथ मैं भी एजुकेट होना चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आप जब जाते हैं और आप कोई फेशियल चाहते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आप कौन से फेशियल को वो करें, प्रेफर करें, आपकी स्किन के लिए बेहतर क्या होता है। खैर ये बात हम करेंगे और लेटर ऑन इन द शो अपने मेहमानों से। अभी मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि मेरे पास एक बहुत अमेजिंग और खुशबूदार सी आपसे बात करनी है और वो बात ये है कि आप लोग अगर जानते होंगे, आई एम श्योर जानते ही होंगे, जे डॉट बेसिकली बहुत सारे परफ्यूम्स बनाता है जो कि हमारे लेजेंड्स को उससे सराहते हैं। अमेजिंग किस्म के उन्होंने परफ्यूम्स बनाए हैं, उन्होंने शाहिद आफरीदी के लिए बनाए हैं, उन्होंने वसीम अकरम के लिए बनाए हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने मर्द हज़रात ने वो ट्राई भी किए होंगे। जो शाहिद आफरीदी का था, एक था प्राइड और एक था एरा, और वसीम अकरम का 502 और 414। फ़हाद मुस्तफ़ा का बना वोकल, इकरारुल हसन का बना एक्सपोजे, और अब इन्होंने 2 नए फ्रेगरेंसेस लॉन्च किए हैं जो कि कम्प्लीटली अमेजिंग हैं। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। एक का नाम है वॉरियर और एक का नाम है डिफेंडर। यहाँ पर सामने पड़े हैं मगर स्टोरी यहाँ से थोड़ी सी लंबी है। मैं आपको पहले इसका दिखाना चाहती हूँ, एक छोटा सा वॉरियर का। लेट्स स्टार्ट विद वॉरियर बिकॉज आई लाइक वॉरियर्स। और ये थे तुर्गत। जी हाँ, दिस इज़ दिस अमेजिंग टर्किश स्टार चेंगिस कोस्कुन फ्रॉम द फेमस सीरीज़ एर्तुगरुल, जिसने पाकिस्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो कर दिया। और ये है परफ्यूम उनका, इट्स द फ्रेग्रेंस ऑफ वॉर, इट्स कॉल्ड वॉरियर। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। इसकी बॉटल जो है वो काफ़ी हसीन है। इट कम्स ऑन दिस अमेजिंग स्टैंड। तो अगर आपने अपने किसी को देना है इसका तोहफ़ा तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा है, एज़ यू कैन सी। और इट्स अ रियली कूल थिंग। सो सी and it comes in 2 pieces. So ये भी scent है। Oh, it's really nice. It's got like a really ऊद टाइप का मज़ेदार स्मेल है। देखिए कैमरामैन भी पीछे से ऐसे कर रहे हैं कि हमें भी बताएं, हमें भी बताएं। मगर इसके अंदर एक अमेजिंग और भी चीज़ है और वो ये है कि जो ये है इसका पार्ट, इट इज़ ऑल्सो एन अदर सॉर्ट ऑफ स्मॉल सेंट। सो यहाँ पर भी परफ्यूम है दोस्तों, एज यू कैन सी। और अगर आपको ख़रीदना है तो आप अपने नियरेस्ट जे डॉट के ऊपर जा सकते हैं और आप वहाँ से इस परफ्यूम को ख़रीद सकते हैं। ये वॉरियर है, ये काफ़ी अमेजिंग है। इट लुक्स लाइक अ लिटिल, अगर आप देखें इट लुक्स लाइक क्या कहते हैं इसको, इट्स एक्स, बट उर्दू में मैं कहना चाह रही थी, खैर कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, देयर यू गो। इट लुक्स लाइक अ कुल्हाड़ी। इट्स एब्सोल्युटली फैबुलस। और उसके साथ बिकॉज वॉरियर्स वॉर करते हैं मगर जो घर वाले होते हैं वो उसको डिफेंड करते हैं, तो हमारे पास एक और अमेजिंग सा परफ्यूम है और उसका नाम है डिफेंडर। इस परफ्यूम को मैं स्प्रे करने से पहले आपको दिखाना चाहती हूँ इस परफ्यूम की छोटी सी क्लिप। वाओ, ये वीडियोस चेक कर रहे हैं, ऐसे नहीं लगता परफ्यूम की वीडियोस हैं। ये वीडियोस बेसिकली ऐसे लग रहा है कि किसी सीरीज़ वीरीज़ की वीडियोस हैं। और ये थे बम्सी, जिनका नाम है बेसिकली, आई एम सो सॉरी आई हैव टू लुक एट दिस, नूरतन सोनमेस। सो बेसिकली फेमस कैरेक्टर फ्रॉम एर्तुगरुल अगेन, बम्सी। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द परफ्यूम, इस परफ्यूम के यहाँ पर वो जो वो शेप टाइप की वो कर रहे थे। सो इनका ये जो परफ्यूम है, इट्स ऑल अबाउट टाइगर एंड swords and a tiger emblem right here as well. So it's a gorgeous bottle. Not only is the bottle gorgeous, but इसका जो fragrance है वो भी हम देखते हैं इसका क्या fragrance है। So that one was very woodsy sort of. Oh wow, this is refreshing. ये मतलब वो वाली स्मेल है जिससे आप सुबह सुबह जाग जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग स्मेल। मैं सारे के सारे जेंटलमैन को बोलूँगी कि डेफिनेटली ये दोनों परफ्यूम के अंदर इन्वेस्ट करें। खैर एनीवेज़, ये परफ्यूम्स ना सिर्फ अमेजिंग हैं, इनकी बॉटल्स भी अमेजिंग हैं। आई थिंक एवरीवन इन पाकिस्तान शुड बी बाइंग दीज फॉर देयर ख़वातीन अपने मर्द हज़रात के लिए ख़रीदें। मर्द हज़रात वैसे अगर अपने लिए ख़रीदें तो बहुत अच्छी बात है। बट इससे हमारे जो मुल्क के टाइज़ हैं विद टर्की, जो कि हमेशा से डीप थे बट बीच में हम लोग भूल गए कि कितने होने चाहिए, तो वो भी ज़्यादा डीप होंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय जे डॉट फ्रेग्रेंसेस। आई होप कि आप लोग इन परफ्यूम्स को घर पर लेकर आएँ, इनको यूज़ करें और इनको यूज़ करते हुए इन ग्रेट किस्म के कैरेक्टर्स को याद करें। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट थिंग्स लाइक दिस इन लाइफ। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, बात होगी फेशियल्स की, तो कहीं ना जाइएगा। और जब तक आप ब्रेक पे जा रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा परफ्यूम हिलाती हूँ।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो हैं वो सेट के ऊपर मौजूद हैं। बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं भी थोड़ी सी परेशान हूँ। मैं फेशियल करवाना चाह रही थी, मुझे एक यहाँ पर जिट निकला हुआ है एंड आई एम लाइक क्या करूँ। खैर एनीवेज़ मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं आज व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना सिद्दीकी, जो कि एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सेट हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक। हिना, मुझे ये बताएं कि हम लोग फेशियल्स कराते हैं, हाउ ऑफन, कितना ज़्यादा कराने चाहिए? एटलीस्ट once or twice a month, डिपेंडिंग ऑन स्किन टेक्सचर एंड रिक्वायरमेंट। जो लोग रेगुलर कराते रहते हैं उनके लिए तो आई एम श्योर कि दे नो हाउ टू गेट इट डन एंड व्हेन टू गेट इट डन। लेकिन जो लोग नहीं कराते हैं उनका स्किन पहले हम कंसल्ट करते हैं, देन वी डिसाइड कि उनको कितना फ्रीक्वेंट हमें फेशियल देना चाहिए इनिशियली, एंड वंस आपकी स्किन सेटल हो जाए उसके बाद फिर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं once a month और once in 2 months डिपेंडिंग, क्योंकि आप घर पे भी तो रेमेडीज़ करते हैं ना, आप घर पे भी उसका फॉलो अप करते हैं। नहीं तो हाँ करते हैं लोग, करने वाले करते हैं लेकिन नहीं तो ऐसा तो नहीं होता है। करने वाले करते हैं, काफ़ी लोग हैं जिनको जानती हूँ जो आते हैं एंड दे हैव अ गुड फॉलो अप रेजिमेन एट होम। या ओके, वाओ। मैं तो अगर मतलब लोशन लगा लेती हूँ अपने आप को बहुत, हाँ। वाह अरूज, क्या तुमने ज़बरदस्त काम किया। यही है हम लोग का। आई कैन टोटली फील यू। सो अच्छा, मुझे बताओ कि फेशियल जब हम लोग सैलून जाते हैं तो सैलून के अंदर अब आजकल कुछ सैलून्स दे डिवाइडेड बेसिकली। कुछ सैलून कहते हैं कि हम स्टीम नहीं देंगे, कुछ सैलून कहते हैं हम स्टीम देंगे। मगर दोनों दफ़ा जब भी मैंने एक्सपीरियंस ये किया कि दोनों दफ़ा आप जब सैलून जाते हैं, चाहे आप स्टीम वाला फेशियल करें, स्टीम के बगैर वाला फेशियल करें, वो आपके ब्लैक हेड्स / वाइट हेड्स जो हैं वो निकालते हैं। ये क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किसी के अगर स्किन पे ज़्यादा जो है वो पोर्स हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं, कुछ लोगों को सूट भी नहीं करता स्टीम, क्योंकि वो कहते हैं आपके पोर्स जब ओपन हो जाते हैं एंड देन यू हैव टू अप्लाई समथिंग टू क्लोज इट एज वेल। लेकिन स्टीम इज़ डेफिनेटली गुड इन एट अ सर्टेन कंडीशन। इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन दैट्स डिफरेंट, एंड उस वक्त आपकी स्किन कैसा बिहेव कर रही है, कैसा ब्रीथ कर रही है, सो देन दैट्स हाउ यू डिसाइड। अब मुझे सैलून्स का इतना आइडिया नहीं है बिकॉज आई डोंट गेट माई फेशियल्स डन एट सैलून्स। हाँ तो अच्छा, ये आप रेकमेंड करती हैं कि अगर फेशियल कराना है तो आप सही मतलब डॉक्टर के पास जाके, एस्थेटिशियन के पास जाएं। ऑलवेज गुड इन अ वे। आपके वैसे भी तो आप स्टीम लेते हैं, घर पे भी आप ले लेते हैं इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, टू ओपन अप योर नेजल एरिया। तो स्टीम इज़ गुड डेफिनेटली, लेकिन हम लोग स्किन देख के देन वी डिसाइड कि वेदर दिस पर्सन नीड इट और नॉट। ओके, अब हम आपसे स्पेसिफिक करके पूछेंगे क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं स्किन टाइप बताऊंगी, आप मुझे बताना कि उसके लिए आपके ख्याल में कौन सा फेशियल होना चाहिए। ठीक है? जिन लोगों की नॉर्मल स्किन होती है, उन लोगों को कौन सा फेशियल करना चाहिए? इफ़ दे डोंट हैव एनी एक्ने, इफ दे डोंट हैव एनी मार्किंग, दे हैव नाइस स्किन, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता उनको, या जिट्स नहीं हो रहे होते हैं, तो वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम अ नाइस मॉइस्चराइजिंग हाइड्रा फेशियल। लेकिन हाइड्रा फेशियल में भी आई ऑलवेज डिवाइड माई कैटेगरी। हाइड्रा फेशियल में बहुत सारी टाइप्स हो जाती हैं, लेकिन एनीवेज नॉर्मल स्किन हाइड्रा फेशियल ऑब्वियसली, एंड सीरम बेस्ड है उसके अंदर मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि नॉर्मल स्किन में कोई रिएक्शन तो नहीं है। वी टेक स्पेसिफिक हिस्ट्री आल्सो फ्रॉम द पेशेंट ऑब्वियसली, बट आप जनरली हाइड्रा फेशियल, जनरली आप रिकमेंड कर देते हैं हाइड्रा फेशियल। आप मुझे बताएं कि अगर ऑयली स्किन होती है किसी, जिसकी स्किन पर सीबम आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए भी मेरे पास है हाइड्रा फेशियल, बट अ डिफरेंट स्टाइल। वी एड अप सम सीरम्स जो कि आपकी एक्ने कंट्रोल करेंगे। वी डू सम ट्रीटमेंट एंड सम हाइड्रेशन ट्रीटमेंट इन अ वे कि जो आपके एक्ने सीबम को कंट्रोल करेंगे। वी एड सम ब्लू लाइट ऑल्सो। इट डिपेंड्स कि स्किन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सो वी एड अप थिंग्स लाइक ब्लू लाइट हो गई या फिर लेज़र थेरेपी हो गई, और वी ऑल्सो प्रोवाइड द टेंटेटिव ट्रीटमेंट इनिशियली इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट सीबम प्रोडक्शन और एक्ने प्रोडक्शन। तो उससे पहले हम थोड़ा सा स्लाइट सी कोई मेडिकेशन और एनीथिंग लाइक दैट एंड देन वी ट्रीट। अब फ़ौरन अगर कोई आ रहा है उसको कह रहा है कि एक्नी हुई हुई हमारे या ऑयली स्किन है, तो आप ऐसा फेशियल कर दें कि एक्नी ख़त्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा कि फ़ौरन। बिल्कुल
ख़त्म हो जाए। पीपल वांट स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स। बिल्कुल, इंस्टेंटली आपको ग्लो आता है, स्किन फील बेटर होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है उन लोगों को क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो अवॉइड कर देती हूँ, लाइक पीलिंग अवॉइड कर दिया, ऐसी चीज़ जो उनकी स्किन पे रेडनेस ना करे या रिएक्शन ना करे या फिर एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए किसी की स्किन पे। सो उसमें भी हम मास्क के साथ सम बूस्टिंग हाइड्रा फेशियल करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसमें चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे जो सेंसिटिविटी को कंट्रोल करेंगी। ओके, सो बेसिकली हम लोग सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, कंट्रोल करेंगे ताकि स्किन रिएक्ट ना करे या रेडनेस कम हो जाए। एब्सोल्युटली, या ओके, अमेजिंग गाइस। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर हिना इधर ही हैं, अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो आप ज़रूर हमें कॉल करके पूछिएगा। छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर हिना सिद्दीकी बैठी हुई हैं जो कि अमेजिंग हैं एट व्हाट शी डज। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या फेशियल्स हम लोग करा सकते हैं डिपेंडेंट ऑन आवर स्किन टाइप। अब हमारे पास जो अगला स्किन टाइप है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं वो है कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें ऑयली और ड्राई स्किन का कॉम्बिनेशन होता है। टी जोन जनरली लोगों का ऑयली होता है, बाकी का चीक्स वगैरह ड्राई होते हैं। अच्छा, अब एक तो बात हम ये करेंगे कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं रिज़ल्ट राइट अवे कि एक फेशियल से आपका रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यू नीड कॉम्बिनेशन एंड ऑब्वियसली यू नीड सेशंस ऑफ ट्रीटमेंट्स। 3 to 6 सेशंस एटलीस्ट आर नीडेड मिनिमम इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट्स, एंड देन उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन हम ट्रीट करते हैं, एक्नी कंट्रोलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर, एंड देन मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम, एंड देन हम घर पे भी उनको वो सन ब्लॉक स्पेसिफिक एंड मॉइस्चराइज़र and face wash and cleanser, everything according to that skin type and the person that you know, like for instance मेरे जैसा इंसान जिसका बहुत सारा मेकअप यूजेज है every day, proper pre cleanser is important। और सोने से पहले please do remove your makeup, one more important thing, very very important। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ड्राई स्किन, जो लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फ्लेक करती है। उसके अंदर एक्सट्रीम हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग इज नीडेड। ओके, तो हाइड्रा फेशियल विद मोर मॉइस्चराइजर, जिसमें आप मास्क आ गया, आपने एडिशनल चीज़ें ऐसी की जो मॉइस्चराइजिंग पील्स हो गई या हाइलुरोनिक एसिड रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हो गए, और घर के लिए होम केयर में हम उनको इंटेंस मॉइस्चराइज़र देते हैं ताकि उनका ड्राइनेस जल्दी कंट्रोल हो। और फ्लेकी ज़रूरी नहीं है कि आपका इट्स लाइक ड्राई पैचेस जो है वो पैची स्किन भी होती है, कहीं पैची है कहीं नहीं है। सो यू नीड टू टेक केयर एट होम एज वेल एंड कीप गेटिंग द मॉइस्चराइजिंग फेशियल्स, लाइक जल्दी आप ले लें and then so that you can maintain it at home. Okay. Yeah. ठीक है, इसके बाद आ जाती है टैंड स्किन। टैन विच इज़ वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन, और अब हर कोई आके बोलता है कि हमारे इधर से काला हो गया, इधर ये हो गया, हमें गोरा कर दें। that's like very क्या चाहते हैं जब ऐसे कॉमन? नहीं, अब तो आदत सी हो गई है, कहते हैं कि एक ट्रीटमेंट में से फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू नीड सेशंस फॉर इट। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कंबाइन कर देते हैं। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको धूप में अगर आप जा रहे हैं तो यू हैव टू हैव सन प्रोटेक्शन, और अनइवन स्किन टोन के लिए हम ब्राइटनिंग एंड ग्लोई फेशियल करते हैं, जिसमें हम थोड़ा लैक्टिक मिल्क पील ऐड कर दें, एंड देन अकॉर्डिंग टू सम स्किन टाइप आप उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स ऐड कर दें। मास्क हो गया एंड एन इंटेंस डीप मॉइस्चराइजर, माइक्रोडर्म, अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। और अनटैन के लिए वी गिव ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर एंड ऑल्सो सम collagen and capsules depending on how the person or patient is reacting. Yeah. ठीक है, डल स्किन। डल स्किन में वही चीजें आ गई ना, अनइवन स्किन टोन एंड टैन स्किन हो गई, तो वो डल स्किन में आ जाती है। या व्हेन यू डोंट गेट द एजिंग स्किन है, ये बड़ा मतलब एजिंग स्किन जो है दैट इज लाइक डेफिनेटली मैं जानना चाहती हूँ। एजिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यू रिड्यूस योर कोलेजन, यू रिड्यूस योर इलास्टिन। तो एजिंग के लिहाज से आपको फेशियल्स तो कराने चाहिए, लाइक टाइटनिंग फेशियल्स, बट फेशियल्स इज़ टू सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद यू हैव टू हैव गुड प्रॉपर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, तो मैं सिर्फ फेशियल्स नहीं होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस एक 35 ईयर ओल्ड आए और एक 60 ईयर ओल्ड आए, ठीक है, दो कम्प्लीटली ऑपोजिट स्पेक्ट्रम्स हैं ऑफ एज, इन दोनों को क्या सेम फेशियल
एंटी एजिंग के सेम रिजल्ट्स होंगे या ऐसा होगा कि आप 35 ईयर ओल्ड को बोलेंगे कि दोस्त हाँ ठीक है मैं तुम्हें एंटी एजिंग फेशियल कर देती हूँ, और 60 ईयर ओल्ड को बोलेंगे कि ऐसा मतलब प्लास्टिक सर्जरी नहीं होने वाली ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, लेकिन दोनों में हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऐड करेंगे। एजिंग स्किन में वी माइट ऐड सम मोर इंटेंसिव ट्रीटमेंट जिसमें आपका हाइफू आ गया, माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर आ गया। वैसे आजकल यंग स्किन भी डू गेट इट डन एज वेल, लेकिन उसमें इंटेंसिव आप एक्सट्रीमली लाइक यू हैव टू कॉल दैट पेशेंट अगेन एंड अगेन, ज़्यादा सेशंस देने चाहिए क्योंकि उसके अंदर रिजल्ट वो नहीं आएगा जो यंगर स्किन में आएगा। तो उसके ट्रीटमेंट्स वुड बी डिफरेंट, इंटेंस टाइटनिंग, इंटेंस आपका इंटेंस लाइक ट्रीटमेंट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आई कैन नेम देम एज वेल इफ यू वांट, लेकिन फेशियल्स वुड नॉट वर्क एट दैट इंटेंसिटी जो कि यंगर स्किन में काम करेंगे। या बट इवन एट 30+ वी यूजुअली रिकमेंड टाइटनिंग फेशियल जिसमें कॉन्टूरिंग फेशियल्स हैं, RF हो गया, माइक्रो नीडलिंग, पीपल आजकल एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दैट। यस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड देन सम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हिना, इट वाज अमेजिंग टू हैव यू एज ऑलवेज। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। बात हो रही है आज फेशियल्स के बारे में और कल बात होगी लीची और उसके अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो अगर आपके पास उसके ऊपर भी कुछ भी है तो हमें प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया पे रीच आउट करें। फिलहाल हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। आज मेरी बहुत एक अच्छी दोस्त आई हुई हैं जिनके पास मैं अक्सर जाती रहती हूँ एंड आई थिंक शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ माई स्किन लुकिंग अमेजिंग। यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन रोशन जो कि फाउंडर हैं कैवियार की, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें करती हैं। नहीं बस यही करती हैं, यही करती हैं। नहीं आप लोगों को खुश करती हैं, खूबसूरत करती हैं ख़वातीन लव यू। मैं इनके पास जाती रहती हूँ। अभी इनके पास मैं लेटली गई थी मंडे को और अमरीन आपने क्या किया था जो कि बहुत ही अमेजिंग हो गई थी मेरी स्किन? हमने आपको एक लेटेस्ट फेशियल किया था, दैट इज़ नोन एज डर्मापेन। डर्मापेन एक ऐसा फेशियल है जो कि आप ही का ब्लड ड्रॉ कर कर आप ही के प्लाज्मा के साथ किया जाता है और उससे लिटरली यू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई डिड, मैंने बहुत फ़र्क देखा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने ये फ़र्क देखा कि मेरी जो स्किन थी वो टाइट भी हो गई, मेरे जो पोर्स थे वो रिड्यूस हो गए और मुझे ऐसे लग रहा था कि मेकअप जो है वो इतनी खूबसूरती से ब्लेंड हो रहा है। इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, इट वाज लुकिंग लवली। जिनको एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं, इवन उनके ऐसी इस तरह की एक्नी है जिसके अंदर मतलब दे डोंट इवन हैव पस, सिर्फ एक निशान की तरह, हाँ इस तरह। प्लस उन लोगों के लिए जो एज कर रहे हैं, जिनको फील हो रहा है कि यार ना हमारे लाफ लाइंस आर प्रोमिनेंट, हमारा चेहरा जो है वो थोड़ा एज करने लगा है, मैं सबको यही कहती हूँ कि एक दफ़ा ट्राई करके देखें सिर्फ कि हाउ इट इज़, आप किस तरह फील करते हो उसको कराने के बाद, क्या अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। और दूसरी बात ये, सबसे अच्छी बात ये इसकी कि अपने ही प्लाज्मा के साथ होता है कि आपका अपना ही जो ब्लड है वो ड्रॉ करके 10 cc उसमें से हम प्लाज्मा अलग करके और उसको हम जब मर्ज करते हैं, इसको बाय द वे वैम्पायर फेशियल कहते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। वैम्पायर फेशियल मैंने कभी किया नहीं ऑनेस्टली, पर वैम्पायर फेशियल थोड़ा डिफरेंट है, वो भी ही इसी तरह ब्लड के साथ होता है, उसमें भी माइक्रो नीडलिंग की तरह होती है, इसमें भी नीडल्स हैं पर इसके नीडल्स आपको बिल्कुल फील नहीं होते, ये बिल्कुल पेनलेस है, करने की जरूरत नहीं है। सुन हम वैसे भी करते हैं। अच्छा वैसे ही करते हैं? 10 to 15 मिनट्स तक हम सुन करते हैं ताकि पेशेंट को बिल्कुल ही पेन ना हो, पर इसमें पेन नहीं होता, इट्स द पेन फ्री प्रोसीजर, लिटरली इसमें पेन नहीं होता है, माइक्रो नीडिंग जैसा पेन नहीं होता है। ओके अच्छा मुझे ये बताएं कि अमरीन आप जब कराती हैं, आपके पास जिस तरह लोग आते हैं, अभी हम हिना से भी यही बात कर रहे थे, आपके पास जब लोग आते हैं और आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फेशियल के बाद कि कोई एक जादू हो जाएगा और एक आप एक नया इंसान निकलेगा, मतलब आप गए, आप फरखंदा थी और निकलेगी एंजेलिना जोली, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर बंदे को हम सिर्फ बेटर कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अमरीन के बारे में जो मुझे सबसे अच्छी बात पसंद है, मैं जब भी इनके पास जाती हूँ तो मुझे बहुत रियल बताती हैं कि बेटा देखो ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, इसके बाद ये होगा, ये नहीं होगा यहाँ पर ये नहीं आओ, ऊपर से ना आओ, मतलब ये नहीं होगा कि अंदर गए और आपको लगा कि बहुत अमेजिंग और बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल रिजल्ट होगा, वो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बताते हैं।
प्लस ये सारे के सारे फेशियल्स के एक सिटिंग में कुछ नहीं होता, राइट? बिल्कुल, आपको मैं बताऊं ऑनेस्टली, ख्वाब सबके साथ होते हैं, सबके साथ ख्वाब लगा होता है कि जो भी आता है यही कहता है हमें, क्या मैं वाकई गोरी हो जाऊंगी, क्या मेरा स्किन कलर और अच्छा हो जाएगा, क्या ये एक फेशियल के साथ मेरी शादी हो रही है तो मैं एक फेशियल में क्या ये इनफ हो जाएगा कि उसके बाद मुझे कुछ नहीं कराना। इस तरह के हज़ारों सवाल और हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं लोगों की, पर हम हमेशा बताते हैं कि देखें जो आप अभी लग रहे हो आप इससे बेटर हो सकते हो, जो आपके स्किन पे है अभी वो वैसा ही रहेगा, बस सिर्फ लाइटर हो जाएगा, कम होगा, ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होता। तो मुझे ये बताएं कि जो अगेन अनदर थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू अबाउट इज के खवातीन जो हैं स्लाइटली ओल्डर लेडीज़ जो हैं जिनके यहाँ पर ये क्रो फीट आते हैं, यहाँ पर आ जाती हैं लाइंस, फोरहेड पे होती हैं, लाफ लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं, उनके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? हम लोग ना उनके लिए सिर्फ बोटॉक्स कहते हैं, क्योंकि बोटॉक्स ही है जो वाकई में उन लाइंस को फ्रीज कर सकता है 1 साल के। तो कोई ऐसा फेशियल नहीं है जो कि फेशियल ऐसा कोई भी नहीं है जो आई हुई लाइंस को ख़त्म कर सके या गायब कर सके या कम कर सके, ना वो ख़त्म कर सकता है ना कम ना गायब। बोटॉक्स है, इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं जिनसे लाइनें फ्रीज़ हो सकती हैं, पर वो भी मैं आपको बताऊं कि सबके लिए नहीं है। जो बहुत एज कर गए हैं उनको हम करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी लाइंस फिर भी मौजूद रहेंगे तो करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि वंस यू स्टार्ट गेटिंग इट डन आपको हर 8-9 महीने बाद वापस एक रीटच के लिए जाना पड़ता है। ओके, हाँ, यू कैन नॉट कीप ऑन डूइंग इट। और उसके बाद इसमें मैं प्राइजेस में आपको ये बात भी इसकी बता दूं कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हमने पोर्शंस कर लिए हैं कि जैसे किसी को सिर्फ क्रो फीड्स करवाना है तो हमने उनका प्राइस बिल्कुल कम रखा है ताकि जिनको सिर्फ क्रो फीड कराना है वो करा के चले जाएं। ठीक है। फोरहेड कराना है फोरहेड करा के चले। पहले क्या होता था कि एक बोटॉक्स होता था तो उसमें हम अपर फेस लोअर फेस दोनों ट्रीट करते थे। अब क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि हर बंदा अफोर्ड करने के बावजूद भी इतना स्पेंड नहीं करना चाहता, तो हमने उनको डिवाइड कर दिया है कि किसी को सिर्फ आके मतलब आप अपने वो उस जगह पर ही कराएं जहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेस्ट आपके हिसाब से जो अगर किसी को फेशियल कराना है, अब इतने सारे रंग बिरंगे फेशियल्स हैं, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले हिना के साथ वो हाइड्रा फेशियल के बारे में बात करी थी कि वो बहुत मॉइस्चराइजिंग है। इनफैक्ट आपने भी मुझे एक दफ़ा, मैं आपके पास आई थी, आपने हाइड्रा फेशियल किया भी था, तो आई रियली लाइक्ड इट, बट क्या वो हर किसी के लिए सूटेड है? देखिए, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कोई आता है कहता है कि हमें सिर्फ क्लिनजिंग चाहिए, कि हमारे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं बहुत ज़्यादा फेस के अंदर। हाइड्रा फेशियल एक्चुअली एक डीप क्लिनजिंग है जो हमारा फेस वॉश भी नहीं निकाल सकता ना, तो उन पोर्स में से उसमें एक सक्शन की मशीन होती है तो वो सक आउट करके सारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करता है। ठीक है। लोगों को नहीं पता होता अक्सर, वैसे तो आजकल माशाल्लाह एवरीबडी नोज़ कि क्या है क्या नहीं, पर लोगों को जिनको नहीं पता कि फेशियल्स कौन से सही हैं, मैनुअल सही है या मशीनरी में हाइड्रा सही है, थैल्गो सही है, तो उनको हम ये बताते हैं कि एक दफ़ा आके हमें दिखाएं। हम बताएंगे कि आपके चेहरे पे अगर कोई ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं है तो आप हाइड्रा से निकलें, फिर आप हाइड्रा ना कराएं तो गो फॉर थैल्गो। थैल्गो में लिफ्टिंग है, मशीनरी प्रोसीजर्स हैं सारे, पर इन सारी मशीनरी प्रोसीजर्स को भी हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है कि अगर एक बंदे को लिमिटेड रेंज में कराना है तो हम सिर्फ मशीनरी करके 15-20 मिनट में छोड़ सकते हैं, पर अगर एक पूरा पैकेज चाहता है कि मशीनरी प्लस मैनुअल, काफ़ी लोगों को मैनुअल जब तक क्रीम्स ना लगाओ सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता कि फेशियल हुआ भी है या नहीं, तो हमने डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, एक लो प्राइस है, एक फिर उस प्राइस के साथ है जिसमें सब कुछ साथ आता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे आप फेशियल्स इंसान जाके कराता है टू सैलॉन्स और वो कहते हैं कि जी हमारी ये क्रीम बड़ी महंगी है, हमारी वो क्रीम बड़ी महंगी है, और ये सैलॉन का फेशियल जिसमें कोई ख़ास मशीनरी इन्वॉल्व नहीं होती, एक खातून आपको मुंह को ऐसे ऐसे कर रही होती है मैं भी करा चुकी हूँ, वो जी ये 15,000 का है, ये 20,000 का है, क्या उन फेशियल से कोई फ़र्क पड़ता है? आपको एक ही दफ़ा ही तो वो क्रीम अप्लाई होती है? मेरा उरूज ये मानना है कि अगर वो बंदी भी बड़े दिल से और अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ लगकर वो 1 घंटा फेशियल देती है, सच में मैंने देखा है उसमें भी रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स हैं मैनुअल फेशियल से लेकर, मैं किसी को डिनाई नहीं करूँगी ऑनेस्टली, जो मैनुअल फेशियल है हमारी माएँ कराती रहीं, हम भी एक ज़माने में कराते रहे। अगर कोई भी काम दिल से अच्छे से हो रहा है और अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है, तो चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो मशीनरी हो, रिजल्ट्स आर देयर, दिस इज़ माई बिलीव। ओके, दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अमरीन हमें ये जो नया वाला फेशियल है जो कि डर्मा पेन से होता है, ये करके दिखाएंगी एक मॉडल के ऊपर, जो कि एक अमेजिंग किस्म का प्रोसीजर है। हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू गो टू अमरीन और एनीबडी एल्स फॉर दिस फेशियल, मगर ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
हमारे साथ हैं द गॉर्जियस एंड द एक्सट्रीमली टैलेंटेड डॉक्टर अमरीन रोशन। बात हो रही थी इनसे फेशियल्स के बारे में। जो एक फेशियल इन्होंने ज़्यादा रेकमेंड किया है बहुत सारे लोगों को, स्पेशली वो लोग जो कि मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी के कोई बड़े इवेंट की तरफ जा रहे हैं, शादी वादी हो रही है या आप अपनी कोई शादी अटेंड करना चाह रहे हैं, समथिंग वे यू नो वांट टू लुक अमेजिंग, दिस इज़ द फेशियल टू डू। इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो इंस्टेंटेनियस हैं। मैंने जब कराया था तो मुझे भी एकदम से मतलब आपको फ़ौरन ही यू कैन जस्ट सी द रिज़ल्ट इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, आपको उसी वक्त इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। बट मैं रेकमेंड करूँगी कि अमरीन 3 सिटिंग्स करें। 3 सिटिंग्स, हाँ। तो अमरीन ने मुझे बताया कि जी 3 सिटिंग्स रेकमेंडेड हैं, तो आप भी 3 सिटिंग्स करें 1 महीने में 1। अब हम लोग एक डेमो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हाउ अमेजिंग दिस प्रोसीजर इज़। अमरीन, ये जो है ये प्रोसेस कैसे है? मैं आपको बताती हूँ। डर्मा पेन के साथ होता है, ये फेशियल है, बेसिकली ये एक फेशियल ही है, पर ये आप ही के ब्लड से, आप ही के प्लाज्मा से होता है। ठीक है। बिल्कुल बेसिक बताऊंगी ताकि हर बंदा समझ सके। वैसे तो आजकल सबको सब पता है। ऑफ कोर्स। कोई बंदा ये कहता है कि नहीं मुझे डर्मा पेन कराना है पर मुझे अपना ब्लड नहीं देना, डरते हैं ना लोग बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत किस्म के सीरम्स हैं जिनको हम ब्लड की जगह यूज़ करते हैं। अब इसमें वाइटनिंग भी है, टाइटनिंग भी है, एक्ने का भी है, ये 3 किस्म के हैं। ठीक है। पर व्हाट आई रेकमेंड, क्योंकि इनकी अलग चार्जेस हैं, ये एक्सपेंसिव भी हैं, इतना नहीं है कि वन कैन अफोर्ड। पर द थिंग इज़ मैं क्या रेकमेंड करूँगी, भले ये सीरम्स भी बहुत अच्छे हैं, मैं इनको भी प्रमोट करूँगी कि जिसको वाइटनिंग कराना है, जिसको एक्ने ही नहीं है, जिसको कोई और प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, माशाल्लाह यंग है, प्यारा है, गुड लुकिंग है, सब कुछ है, वो सीरम्स यूज़ करके देखे। पर जो ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहता है, जो कुछ चेंजेस देखना चाहता है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इन सीरम्स की बजाय वो अपने ब्लड पे जाए, वो अपना ही ब्लड ड्रॉ कराए। जैसे हमने शी इज़ 21 ईयर्स ओल्ड और इनका जो है एक्ने का इशू है सिर्फ। अब देखें, इनको सिर्फ एक्ने का इशू है, बाकी चेहरे पे कुछ नहीं है, क्वाइट यंग लुकिंग। इनका हमने ब्लड लिया, इनका हमने प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया, निकाला। अब देखें विदाउट द नीडल हम इसको सिर्फ यूज़ करते हैं ब्लड को सिर्फ थ्रो करने के लिए फेस के ऊपर, वाइल आई एम गोना डू द डर्मा पेन। या ठीक है। अब डर्मा पेन जो है वो बहुत किस्म के पेन्स हैं, बहुत किस्म के, पर डर्मा पेन 4 ये एक ऐसा इस तरह का लेटेस्ट पेन है, इसमें एक तो पेनलेस है, पेन नहीं होता, दूसरा इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, कुछ वक्त के बाद इससे भी कुछ अच्छा आ जाएगा। पर इस वक्त सबसे लेटेस्ट ये पेन है जिससे हम ये फेशियल कर रहे हैं। ठीक है। अब सपोज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा हम और पेशेंट को लेटाते हैं, पर इस वक्त क्योंकि जिस तरह हम हैं उसी को हम करेंगे। बहुत स्लाइटली हम लेटा के पेशेंट को जब हम यहाँ पे थ्रो करते हैं इनका प्लाज्मा, तो हम ये 20 जो रखा है मैंने सबसे लोएस्ट नंबर है, ताकि एक पेशेंट बर्दाश्त कर सके कि किस तरह की, क्योंकि ये नीडल्स हैं, माइक्रो मिनी नीडल्स हैं इसके अंदर। अब आप ये देखें, सही है बेटा, दर्द हो रहा है, बेरेबल। अब देखें, हमें ज़रूर साथ में प्लाज्मा चाहिए ताकि इसको मर्ज करने में हमें आसानी हो। सिर्फ हमने यूँ जाना है, जहाँ जहाँ से मैं करती जाऊँगी पिंक होती जाएगी स्किन, क्योंकि एक्चुअली तो ये नीडलिंग है। अच्छा, और इसमें और पीआरपी फेशियल में क्या फ़र्क है? देखिए, पीआरपी इंसर्ट होता है अंदर, ये इंसर्ट नहीं हो रहा, पर एक नीडलिंग अलग से हो रही है और प्लाज्मा अलग से स्प्रेड करके हम लगा रहे हैं। ये स्लाइटली डिफरेंट है, दोनों के अपने अपने रिजल्ट्स हैं, दोनों ही अच्छे हैं, मैं कहूँगी दोनों के अपने अपने रिजल्ट्स हैं। पर क्योंकि ये लेटेस्ट है तो बंदा ट्राई करे ज़रूर, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करे, वो अपनी स्किन को खुद देखेगा कि कितने चेंजेस आ गए। जिस तरह अभी अगर आप देख रहे हैं पिंक होती जा रही है स्किन, आप अगर देख रहे हैं पिंकिश, किसी की रेडिश, कोई बहुत ज़्यादा फेयर होता है वो बिल्कुल रेडिश हो जाता है, और ये 3-4 दिन इंसान पिंक रहता है। इसका डाउन टाइम जो है वो 2 to 3 डेज़ है। यूजुअली हम लोगों को वीकेंड पे रेकमेंड करते हैं। स्वेलिंग बिल्कुल नहीं होती, 0%, नो स्वेलिंग एट ऑल, नो ब्रूस एट ऑल। अब आपको एक और डिफरेंस भी बताऊँ जो आप जिससे पूछ रही थी कि डर्मा पेन में और पीआरपी में क्या फ़र्क है। तो डर्मा पेन में और पीआरपी में ये फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क जो आपसे अभी बात करते करते मैंने रियलाइज़ कि आपको बताऊं कि ये इसमें कोई ब्रूस नहीं होता। और अगर हम पीआरपी कराते तो कहीं ना कहीं अगर नीडल हिट होती है तो वो ब्रूस करती है, इसमें कोई ब्रूस के चांसेस नहीं है, बिल्कुल ब्रूस 0% ब्रूस होता है। तो ये आप कराकर जो है, इट्स अ जेंटलर मेथड। या एंड आई कैन सी, बाय द वे, अगर आप लोग भी नाज़रीन देखें तो इनके जो चीक्स हैं वो पिंक हो रहे हैं। ये आप सोचे उरूज सबसे लोएस्ट नंबर पे हम 20 पे चल रहे हैं, 0.20 पे। ठीक है। अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो इसका जो लास्ट लिमिट है वो है 175।
जो जितना बर्दाश्त करता है, जो पेशेंट, हम पेशेंट के हिसाब से चलते हैं, उनसे पूछते जाते हैं कि थोड़ा बढ़ाएं, हम थोड़ा बढ़ाएं, और ये आराम से 30 मिनट्स का प्रोसीजर है। पर मैं ये कहती हूँ कि बाकी सारे फेशियल्स भी अच्छे हैं, उन सब के रिजल्ट होते हैं, यकीनन होते हैं, हम भी कराते हैं, सब किस्म के फेशियल हम खुद के लिए भी ट्राई करते हैं। पर ये एक ऐसा फेशियल है जिसको कराने के बाद आपको 1 मंथ तक ना किसी लेज़र ट्रीटमेंट की, ना किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है फॉर फेस। और ये सिर्फ एक्नी वाले लोगों के लिए नहीं है कि जिनके चेहरे पे एक्नी है। मेरे चेहरे पे भी बहुत एक्नी है और मैं भी अपने चेहरे के लिए करा चुकी हूँ। और ये जब मैंने जिस दिन खुद को, ये जो देखें 1-1.5 साल से हमारे पास ये है और लोग करा रहे हैं, मेरे क्लिनिक में करा रहे हैं। पर मैंने जब खुद को किया लास्ट वीक, उसके बाद से मैंने चाहा कि मैं ज़रूर ये शो पे लेकर आऊँ दिखाने के लिए कि मुझे कितना रिज़ल्ट आया। अभी भी मेरा बिल्कुल कोई फ्लॉलेस नहीं है चेहरा, मेरे चेहरे पे अभी भी कुछ एक्नी है, कुछ धब्बे हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ इससे मुझे जो रिज़ल्ट्स आए, आई एम सो हैप्पी कि जो मैंने ख़ुद फ़ील किया, मैंने चाहा कि ये लोगों तक पहुँचाऊँ कि जिसको भी चेहरे का इशू है एक्नी के हवाले से। आपको पता है इससे कितने लोगों की पिगमेंटेशन बेहतर हुई है, जो कि हम कभी ओवर प्रॉमिस कर ही नहीं सकते थे। पिगमेंटेशन तो एक ऐसी चीज़ है, फ्रेकल्स वगैरह एक ऐसी चीज़ होती है कि आप बाकी में शी इज़ राइट कि इन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा कि दोस्त तुम्हारे फ्रेकल्स जाएंगे। शी इज़ नेवर सेड दैट टू मी, एंड अगर वो लाइट हो रही है तो दैट्स अमेजिंग। आप यकीन करेंगे, मैं आपको बताऊँ एक चीज़ इसमें और, कि जैसे हम कह रहे थे कि पिगमेंटेशन को कैसे रिलीफ मिल रहा है, तो ये माइक्रो नीडलिंग हो रही है एक्चुअली। ये छोटी छोटी एक ऐसी ट्रिकिंग है जो पहली लेयर को पील ऑफ कर देती है। आप दूसरे दिन फील करते हो, नॉट फॉर एवरीवन, पर कुछ लोग कहते हैं कि हम चेहरे को देखते हैं कि पील ऑफ हो रहा है, तो उसके साथ साथ पिगमेंटेशन भी। बाय द वे यहाँ पर फेशियल चल रहा है, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, अमरीन से और भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछेगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूद डॉक्टर अमरीन रोशन। वो बता रही हैं डर्मा पेन का फेशियल और करके हमें दिखा रही हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन। अमरीन, मुझे ये बताएं कि इसके मतलब इसका आपने कहा कि डाउन टाइम जो होता है वो 2 से 3 दिन होता है, ऐसे ही है? बिल्कुल। और कितने, हमने ये भी बात करी कि कम से कम 3 सिटिंग्स करनी चाहिए कम से कम, क्योंकि आपको पता है ये जो निब हमने यूज़ की आज, ये वैसे उसूलन तो हम लोग सेकेंड टाइम कहते हैं कि नहीं आप नहीं यूज़ करो, पर वी कैन यूज़ इट फॉर 2 more times। तो इसमें भी आपका एक खर्चा बचता है आपका, और ये सिर्फ 3 दफ़ा ही यूज़ हो सकती है। तो तीसरी दफ़ा यूज़ करके फिर उसके बाद मैंने देखा है कि 2 से 3 सिटिंग से ज़्यादा डर्मा पेन की आपको सच में ज़रूरत ही नहीं होती। आप पहला करा कर इतने हैप्पी हो जाते हो कि आपको लग रहा होता है कि नहीं अब शायद मैं सेकेंड ना ही कराऊँ, पर लोग खुशी से आते हैं यही सोच कर कि जो रिज़ल्ट पहले में फ़ील हुआ उसी में दूसरे में भी। और पता है आपको कि जितने भी फेशियल्स हम दूसरे कराएंगे उससे सिर्फ टेम्प्रेरी जो है एक्नी सेटल होती है, इससे एक इस तरह की न्यू लेयर निकलती है 2 से 3 दिन में पील ऑफ होकर, कि आपको अगर नया एक्नी हार्मोनल आना भी है तो उसको शायद बहुत टाइम लग जाए आने में, इतना जल्दी आपके चेहरे पे एक्नी भी दोबारा नहीं आती। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि फेशियल्स जो हैं बच्चियाँ 14 साल की उम्र के बाद कराना शुरू करें। जी। सिर्फ उनके लिए, ऐसे छोटे बच्चों में सिर्फ उनके लिए जिनको ज़रूरत है। ज़रूरत किस बच्चों के? ज़रूरत उन बच्चों को है जिनको एक्नी है बहुत ज़्यादा, जिनको बहुत यंग एज में हार्मोनल ऐसे इश्यूज़ हैं, जिनको PCOS हो गया, जिनको एक्नी हो गई, जिनको इस तरह के खड्डे हो गए, निशानात रह गए एक्नी होकर भी, जो नहीं जा रहे किसी चीज़ से। ये ट्रीटमेंट वाइज तो हम कर सकते हैं यंग बच्चों में, पर अगर कोई शौक़ से कराता है तो मैं कहूँगी नहीं करें। अगर कोई शौक़ से कराता है तो मैं कहूँगी कि नहीं करें, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को ज़रूरत ही नहीं है। वो घर में अच्छी सी मिल्क की क्लिनजिंग कर सकते हैं। अब आप देखें तो आपको ये स्लाइड रेडनेस दिख रही होगी, बिल्कुल नज़र आ रही है। फोरहेड पेन को जितनी भी एक्नी थी उसमें से कुछ छोटी छोटी प्रिकिंग से ब्लीडिंग भी थोड़ी सी हुई है, बस इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ये भी मैं क्लियरली दिखा, नज़र भी नहीं आ रहा है। हाँ, बस ये इसी तरह का होगा, ये बस हल्का सा ऊजिंग टाइप होता है। इस तरह का चेहरा जिस तरह आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा रेडिश नहीं होता, जिसका जितना होना होता है सामने। जैसे कोई बहुत फेयर कलर है तो ज़्यादा पिंक दिखेगा, ठीक है। अगर बहुत फेयर नहीं है, एक अच्छा वीटिश कॉम्प्लेक्शन है जैसे इन बच्ची का है, तो ये पिंकिश दिखेंगी, पर
इस चेहरे के साथ यू कैन गो एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं है आपको घर पे नहीं बैठना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई भी अगर आप इस तरह का फेशियल कराते हैं तो क्या उस फेशियल के बाद आप मतलब आप क्या यू नो आई रिमेंबर आपने मुझे एक दफ़ा पता नहीं क्या किया था, आपने कहा था, आपने रेकमेंड किया था कि धूप में सनब्लॉक के बगैर ना निकलें। जी, तो वो कौन कौन से ऐसे फेशियल? अब देखिए हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ऑफ कोर्स, तो यूजुअली हम लोग नहीं तब तक नहीं बताते जब तक पेशेंट नहीं पूछो। वैसे भी यूजुअली आई ऑलवेज टेल देम कि ये करा रहे हो तो ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है जो माइंड में, जैसे मैंने आपको बोला कि सनब्लॉक के बगैर नहीं जाइएगा। क्यों? क्योंकि स्किन पतली हो जाती है। एक ऐसा चेहरा जिसने कभी लाइफ में कुछ नहीं कराया उसके लिए खैर है, उसको भी सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए, पर अगर वो नहीं भी करता तो वो उसका चेहरा जो जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा। पर हम जैसे लोग, हम भी लेज़र्स करते हैं खुद को, वो सब तमाम लोग जो लेज़र ट्रीटमेंट्स पे हैं, ऐसे मशीनरी फेशियल्स कराते हैं, सनब्लॉक ज़रूर लगाए क्योंकि उनका स्किन वैसा नहीं रहता जैसे कि उस इंसान का होता है जो कभी कुछ नहीं कराया। ठीक है, सेंसिटिव हो जाता है, पहला लेयर हमारा सेंसिटिव होता है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है सनब्लॉक से। सही, हाँ, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, भले SPF 30 से चलें, 50, इससे ऊपर हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। हम लोग जो एशियंस हैं 30 और 50 से मैं सबको हमेशा कहती हूँ, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 100 यूज़ करेंगे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। बहुत सारे लोग टैनिंग हो जाती है, सफ़ेद रंग का एक वो आता है, उससे टैनिंग हो जाती है ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा नहीं हो, हर चीज़ को भी एक मिकदार में यूज़ करना होता है। सही। आपको जैसे छोटे बच्चे हैं तो हम स्किन कलर को देखकर 30 या 50 तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आप मुझे अब अगली बात ये बताएं कि लोग ब्लैक हेड्स रिमूव करना चाहते हैं और जाते हैं सैलून के ऊपर। मैं सैलून फेशियल्स का आपसे पूछना चाहती हूँ बिकॉज आई नो कि आप फेयर बात करोगी। सैलून के अंदर वो आपको देते हैं स्टीम, फिर वो एक उनके पास एक वो टूल होता है जिससे वो निकालते हैं, पुश करके आपके ब्लैक हेड्स निकालते हैं। बिल्कुल। क्या उसके बाद स्कारिंग का या उसके बाद यू नो कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? हमने ऐसी बातें सुनी हैं सैलून से कभी कि वैसे तो बहुत अच्छा वो लोग भी निकाल ही लेते हैं, मैंने देखा है कि वो सब एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं, पर कुछ ऐसे ब्लैकेट्स निकालते हुए वो इतना बड़ा निशान छोड़ जाते हैं। यस, जो जाता ही नहीं है, अरसे तक चल रहा होता है उनके साथ। राइट। उसके लिए मैं ये थैल्गो मशीन भी बताऊंगी आपको। ये थैल्गो मशीन हमारे पास, ये एक और फेशियल है, ये एक और फेशियल है। इस फेशियल में 2-3 प्रोब्स हैं, ये यूजुअली हम लोग लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी में ही एक और हमारे पास एक प्रोब है जिससे हम ब्लैकेट्स रिमूव करते हैं। ठीक है। पर हम बताते हैं लोगों को कि ब्लैकेट्स जैसे आपके चेहरे पे बहुत, जैसे समझे 50-60 ब्लैकेट्स हैं तो हम 30-35 निकाल लें, फिर भी कुछ 15 रह जाएंगे। हर चीज़ नहीं निकलती, ये भी सिर्फ सुपरफिशियल लेयर से वो निकाल सकता है जो मशीन ग्रिप करे, जो पिक करे। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डीप चले जाते हैं, उनको फिर दोबारा हमें थोड़ी सी हीट देकर, वो किस तरह देते हैं वो भी हम लोग लेज़र करते हैं। पहले हम लेज़र करते हैं, हम देखते हैं जो ब्लैकेट्स ऊपर आ जाते हैं, जैसे ही चेहरा हीटेड हो जाता है लेज़र के बाद, आपको पता है हल्की सी वार्मथ होती है लेज़र में, बिल्कुल। तो उससे जैसे ही चेहरा हीटेड होता है उसके बाद जब हम ये सजेस्ट करते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा ब्लैकेट्स ऊपर आ जाते हैं, निकलने में बड़ी आसानी होती है, पर फिर भी कुछ ब्लैकेट्स ऐसे हैं जो रह जाते हैं। काफ़ी लोग आके हमें कहते हैं, कीप ऑन रीडूइंग इट। हाँ, लोग हमें आके कहते हैं कि आपने कहा था ना निकल जाएंगे, तो ये 2-4 और रह गए, ये कैसे निकलेंगे? कुछ रह जाता है, हर चीज़ नहीं निकल पाती, हर चीज़ नहीं निकल पाती। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई है जिसने किसी इवेंट पर जाना है, हम जितना बार बार बात कर रहे थे कि आपकी यू नो इफ़ यू प्लानिंग टू गेट मैरिड और अटेंड अ वेडिंग इन द फैमिली एंड स्टफ, तो आपको कितने अरसे पहले फेशियल कराना चाहिए उससे? अक्सर लोग 2 दिन पहले कराते हैं, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि 2 दिन पहले कोई डाउन टाइम आ जाए तो अगर मैनुअल फेशियल है तो फिर तो ठीक होगा, पर अगर कोई मशीनरी फेशियल है तो मैं सबको कहती हूँ 1 वीक एटलीस्ट पहले कराएं। 1 वीक पहले कराएं, बिल्कुल। और बोल वाले लोग जो कि 3 महीने पहले कराना चाहते हैं, उस टाइप का जो सिचुएशन, वो जो 3 महीने पहले कराना चाहते हैं वो कराना अगर शुरू करना चाहते तो करें, पर मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, देखें डर्मापेन जो बोला था जो ब्लड के साथ, वो तो वंस इन अ मंथ आपको कहा 3 दफ़ा कराना है। बाकी मेरे पास हाइड्रा और जो थैल्गो दूसरी मशीन्स हैं, मैं सबको रेकमेंड करती हूँ जस्ट वंस इन 90 डेज़, मतलब 3 महीने में सिर्फ एक बार। 3 महीने में एक बार, आपको बार बार कराने की नहीं है ज़रूरत, ये इनफ होता है। ओके, इनफ होता है। और इसके प्राइसेस भी बहुत बेसिक रखे हैं हमने। थैल्गो का स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास 6 है एंड देन 8 है, और फिर उसमें बहुत एक्स्ट्रा क्रीम्स कोई ऐड कराता है चीज़ें, तो उसके हिसाब से बढ़ता है प्राइस। ओके, यानी कि इट्स नॉट लाइक प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। इनफैक्ट ये ऐसा फेशियल है जो कि आप सिमिलर प्राइस सैलून पे पे करें तो व्हाई नॉट गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर हु कैन डू दिस फॉर यू। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, अमरीन से भी बातचीत जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन रोशन बैठी हुई हैं। मैं इनसे पूछना चाह रही थी, हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट फेशियल्स। हम सारे के सारे जो फेशियल्स हो सकते थे, वी टॉक्ड अबाउट इट। थैल्गो जो फेशियल है, एक दफ़ा जल्दी से हमें बता दें कि क्या करता है, इसकी क्या खसूसियत है। थैल्गो एक बेसिक लिफ्टिंग फेशियल है, आप ये समझें कि जिसको लिफ्टिंग करानी हो, जिसको कोई जो अभी तक इस एज पे नहीं पहुंचा, जिसको कि कोई बोटॉक्स या फिलर्स की तरफ जाना है, उसको एक नॉर्मल फॉर्म लिफ्टेड फेस चाहिए किसी इवेंट के लिए। ठीक है। 15-20 दिन तक ये अच्छा लिफ्ट रखता है। ये ना सोचें कि ये लिफ्ट कर देगा और उसके बाद सारी उम्र लिफ्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं, ये लिफ्ट करेगा 15-20। जैसे कि नॉर्मल फेशियल्स होते हैं वो क्लेंजिंग के लिए होते हैं, वाइटनिंग के लिए होते हैं, ये लिफ्टिंग के लिए है बेसिकली। ठीक है। और आपको 15-20 दिन तक इसका रिजल्ट रहेगा। बहुत अच्छा लिफ्ट, बहुत अच्छा लिफ्ट। और उसके बाद इसका रिजल्ट यू आर बैक टू नॉर्मल। ओके, सही है। व्हिच इज मतलब अगेन सी दैट्स द थिंग, आप लोगों को एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि माइक्रो नीडलिंग में और पीआरपी में फ़र्क क्या है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। माइक्रो नीडलिंग और पीआरपी में सिर्फ एक पेन का फ़र्क है, जो कि हम जैसे कि हम जो ये पीआरपी कर रहे हैं डर्मा पेन, ये एक मशीन के साथ था। इसी तरह माइक्रो नीडलिंग भी एक मशीनरी है, पर पीआरपी मैन्युअली हम डालते हैं, जस्ट विद द नीडल इंसर्ट करते हैं हम अंदर। अच्छा। एक ऊपर समझे कि एक ऊपर फेंक कर करने का, थ्रो कर स्किन के ऊपर मर्ज करने का, एक इंसर्ट करने का अंदर। तो बेहतर क्या है? दोनों बहुत अच्छे हैं। क्या फ़र्क है? देखिए, जब हम माइक्रो नीडलिंग करें तो नीडलिंग तो हो रही है, तो प्लाज्मा तो कहीं ना कहीं इंसर्ट हो रहा होगा, पर बहुत ही कम मिकदार में। पर जब हम लोग वो करते हैं, पीआरपी करते हैं, वो हम इंसर्ट कर रहे होते हैं अंदर। मैं कहती हूँ बंदा दोनों ट्राई करे, एक दफ़ा दूसरा, क्योंकि जो ये चीज़ें कराता है वो कराता है, फिर वो कराता भी रहता है। ऑफ कोर्स, तो मैं सबको ये फर्क नजर आता है। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा एक कराए, दूसरी दफ़ा दूसरा कराए। कोलेजन प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कहानी होती है। कुछ ऐसे फेशियल्स के बारे में कहा जाता है कि मुझे उनके नाम नहीं अभी याद आ रहे, बट उनसे कोलेजन आपका बढ़ेगा स्किन में, फलाना ढमकाना। वो कौन से फेशियल होते हैं? कोलेजन को पुश मिल सकता है, पर कोई ऐसा दुनिया में कोई, मैं नहीं समझती कोई ऐसा प्रोसीजर है जो आपको कोलेजन पैदा करा देगा। ऐसा कि उसके अंदर कोलेजन नहीं होता है, आपके सिर्फ वो जैसे एक ट्रिगर करता है कोलेजन को। आपके फर्स्ट लेयर्स को, आपके डर्मिस जो आपका पहला लेयर होता है, सुपरफिशियल लेयर की हम बात करते हैं, उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी एक्ने, स्कार्स, पिगमेंटेशन, उन सबको हटाने में मदद करता है। पर ऐसा नहीं है कुछ कि आपको जो है बिल्कुल ही, मैंने जैसे बोला कि ख़त्म नहीं होता, कुछ भी ख़त्म नहीं, बेटर होता है, बेहतर होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं एट अ सर्टन, आफ्टर सर्टन एज, कहते हैं कि लेट्स से इन योर 40s, अगर आप अपने 40s में हैं, अर्ली टू लेट 40s, उन लोगों को किस तरह के फेशियल्स कराने चाहिए? जो लोग 30s में हैं, उन लोगों को किस तरह के कराने चाहिए? इफ़ वी कैन ब्रेक इट डाउन पर एज ब्रैकेट, डेकेड की, 30s वालों को, 40s वालों को और 50s वालों को। मैं कहूँगी 30s वालों के लिए बहुत अच्छा है ये डर्मा पेन। ठीक है। और जैसे 30 to 40 वाले लोगों के लिए, इवन मैं 40 to 50 में भी देखती हूँ कि बड़ा फ़र्क आता है इस डर्मा पेन से, मैंने देखा है। पर अगर 40 to 50 में जो जाते हैं ना, वो यूजुअली वो अपनी जॉ लाइन से बड़े डिस्टर्ब होते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि ये डबल चिन आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा होता है कि सैग करता है, तो उनके लिए थैल्गो बहुत अच्छा है। लिफ्टिंग बहुत अच्छा फेशियल है ये थैल्गो। हर उस इंसान को जिसको और चीज़ें नहीं करानी, जैसे बोटॉक्स फिलर्स नहीं कराने, और छोटी छोटी लिफ्टिंग चाहता है वो किसी इवेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है एज को तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको तो आना ही है। हम सिर्फ बेहतर करने के तक उसमें हम इसको करते हैं लिफ्टिंग के लिए, हाइड्रा फेशियल क्लेंजिंग के लिए। तो आपको पता हो रोज़ कोई एज हम नहीं कह सकते, मैं इस तरह आपको बता ही नहीं सकती। 30 से लेके आप सोचें कि 16-18 वाली जो बच्चियाँ जो फेशियल्स कराना चाहती हैं, उनको हम सिर्फ हाइड्रा पे रखते हैं, उनको हम थैल्गो नहीं कराते। ऑफ कोर्स नहीं कराते। काफ़ी ऐसी चबी बच्चियाँ होती हैं अब जो PCOS की पेशेंट होती हैं, जिनको बहुत फैट होता है फेस पे। अब वो भी चाह रही होती है कि हमें थोड़ा लिफ्ट चाहिए, हम कहाँ जाएं? फिर हमें उनको लिफ्टिंग करने के लिए फिर थैल्गो सजेस्ट करना पड़ता है। तो डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन लोगों का जिस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के काम ऐसा, उनके फेस पे स्वेटिंग बहुत होती है, उसकी वजह से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को बोला जाता है, सैलून स्पेशली अगर आप जाएं, आई डोंट नो अबाउट डॉक्टर्स, बट सैलून अगर आप जाएं तो आपको बोलते हैं कि नहीं, आपको तो हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फेशियल कराना चाहिए। तो ये क्या कराना चाहिए? मैं यकीन करें इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। काफ़ी लोग मुझसे खफा भी होते हैं इस बात पे कि आप कैसी, मैं एक फेशियल जब आपको, जहाँ से आपने मशीन लिया किसी भी मुल्क से,
आपको वहाँ वो ट्रेनिंग पे बुलाते हैं। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो वो आपको सजेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं, गाइड करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि ये आपकी मशीन है, हमने आपको दी, आज से ये आपकी यूँ चलानी है और ऐसे ऐसे रेकमेंड करना है लोगों को। जब वो बोलते हैं कि 3 महीने में एक बार इनफ है, तो हम कैसे बोलें 15-15 दिन में आके अपने चेहरे को। फिर मैं सबसे पहले एक बात और कहती हूँ लोगों को, जब मुझसे काफ़ी इस तरह की बातें करते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आपको जिसने ये कहा है आप सिर्फ उससे पूछें क्या वो 15 दिन में अपना करती हैं। अगर वो 15 दिन में अपना करती हैं तो ठीक है, फिर करें, सबके लिए सही है। फिर मैं कहती हूँ बंदा वो करे जो ख़ुद के लिए करे। मेरे पास अपने इस यूनिट में सब कुछ मौजूद है। हाँ, एक बात है कि वक्त नहीं मिलता हमें अपने लिए कुछ चीज़ें करने का, पर अगर वक्त हो भी तो हम हर हफ्ते 15 दिन में नहीं करेंगे, हम भी 3-3 महीने में एक बार करेंगे, 4 महीने में एक बार करेंगे। ओके, सो दैट इज़ रिकमेंडेड। एवरी फेशियल, मैनुअल फेशियल से लेके मैं कह सबको सजेस्ट करूँगी। शायद दोबारा लोग मुझसे खफा हों ये बात बोलने पे, पर फेशियल सिर्फ आपको क्लेंस करता है, आपको आप ही की स्किन को क्लीन करता है, बेटर करता है, और कुछ लिफ्टिंग मशीन्स लिफ्ट करती हैं, पर उन सबको भी करने की एक लिमिट होनी चाहिए। 15-15 दिन में आप अपने चेहरे को नहीं खिंचवाएं। एंड देयर यू गाइज हैव इट इन अ नटशेल। इन्होंने सच्ची सच्ची बातें कर दी यहाँ पर। अब जो खफा होना है खफा हो वो होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अमरीन, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल। हमें भी पता चल गया वो जो एक खौफ होता है ना कि वो सुइयाँ चुभेंगी, वो वाला खौफ भी जो है वो काफ़ी लोगों का दिल से निकल गया होगा। ऐसी सुइयाँ नहीं है कि वो आपको कि हाँ मतलब वो अंदर कोई खुप नहीं रही है, ऐसी कोई सीन नहीं है। आप लोग रिलैक्स करें, और अगर आपने जाना है तो डेफिनेटली जाएं। एंड लाइक वी सेड कि आपको बेहतर होंगे, आपकी कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं होगी, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। रियलिस्टिक रिजल्ट्स, एंड दोज रिजल्ट्स डिपेंड अगेन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जब भी अगर आप फेशियल कराने जाएं तो डेफिनेटली पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, फिर फेशियल कराएं, और डॉक्टर से पूछें कि रियलिस्टिकली होना क्या है। ये नहीं कि एक्सपेक्टेशन आप अपनी मैनेज करें। इसी के साथ नाजरीन हमारे पास टाइम जो हो गया है ख़त्म। कल हम लोग बात कर रहे हैं लीची के बारे में। अगर आप लोगों ने कोई अनयूजुअल कॉम्बिनेशन खाया है, देखा है या पकाया है तो ज़रूर हमें आप मैसेज करें हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। हम लोग एक अमेजिंग किस्म का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने लीची के साथ कोई अजीब व गरीब हरकत करी है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अमरीन, एंड इट्स अमेजिंग व्हेन यू कम। We'll see you guys tomorrow सुबह 9 बजे। ज़रूर टीवी ऑन कीजिएगा, लीची के ऊपर बातें होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।